देखिए बड़ा दुखद है ये। जैसा आपने कहा कि कोई सांसदों के द्वारा कोई मदद नहीं मिल रही है। 2023 में भी मैंने सभी सांसदों को भी लिखा था, पर्सनली भी मिला था और एक निवेदन भी किया था। और पार्टी की लाइन से हट करके मैं बीजेपी के कार्यालय तक में गया था कि आप इसमें लोगों की सहायता कीजिए। बिंदल जी अध्यक्ष थे, वहाँ पर भी गया, पार्टी के दफ्तर में कहा मैंने, आप अपने सांसदों को लिखो। सांसदों से निवेदन किया मैंने, पर्सनली भी किया। लेकिन बड़ा दुखद इसलिए कि आपदा कोई ये देख के नहीं आती कि कांग्रेस का और बीजेपी का कौन, एक मानवता है। मानवता पे के नाम पर भी अभी मुझे बड़ी हैरानगी कि देश की सरकार अभी कोई इसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रही। बॉल पासिंग हो रही है एक दूसरे पे, कोई इतने ये कमेटी बना देंगे, ये वैसा करेंगे, ये दिल्ली से आएंगे जी वो देखेंगे, मतलब बड़ा दुखद है ये। आपको ये इस चीज का समझ ही नहीं है कि अब देश कहाँ, प्रदेश किस स्थिति में गुजर रहा है। ये देवी देवताओं का वास है, इसमें बहुत चिंता का विषय है कि हमारे में तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस चीज को देख के, बोलते हुए बड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई आगे नहीं आ रहा। मतलब इसमें भी राजनीति होगी क्या? बहुत दुखद चीज है ये। मतलब मैंने मैं तो सांसदों का भी अपना दायित्व है, देश की सरकार भी सबका दायित्व है। राज्यों से संघ बनता है, सभी राज्यों को मिला करके एक संघ राज्य बनता है। हमारे भी तो कंट्रीब्यूशन होगा ना, हिमाचल प्रदेश का भी तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा देश के उसके उत्थान के लिए, काम करने के लिए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी इसमें ध्यान नहीं दे रहा। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि शांता कुमार जी का मैं बड़ा कायल हूँ कि उन्होंने इस बात को उठा रखा कि राजनीति से ऊपर उठ करके कोई लीडर लीडर ही होता है। उसने कैसी बात की, उन्होंने कैसी अपने विचार रखे, और सुन के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इम्प्लीमेंट हो, अच्छी बात। लेकिन मेरा ये मानना है कि सबको मैं खत भी लिखूंगा, चिट्ठी भी लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर जी को भी लिखेंगे, लेकिन ये तो राइट फ्रॉम पहले दिन से हो जाना चाहिए था कि इतना प्रदेश में आ रही है कोई कितने सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हिमाचल प्रदेश कितना पिछड़ गया, पीछे चला गया। कोई हमारा एप्पल का सीजन है, सेब का सीजन चल रहा है, वहाँ सड़कें टूटी पड़ी है। कोई मतलब देश की सरकार को इस चीज पे, प्रदेश की सरकार ने इसमें आपदा घोषित कर दी, प्रदेश को, पूरे प्रदेश को आपदा राज्य घोषित कर दिया। तो केंद्र सरकार को भी थोड़ा गंभीरता से इस पे देखना चाहिए। अब इसमें मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा एक डायरेक्ट सवाल है सरकार से, केंद्र सरकार से भी, कि क्या ये कब तक चलेगा? मतलब इसका कोई कोई पूछेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं इसको, कोई मतलब कोई इसका लोगों की भावनाओं से कोई कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग अपनी जाने गंवा रहे हैं। आप कुछ स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कोई दायित्व निभा रहा है। ये बड़ा दुखद है। कोई भी, मुझे नहीं लग रहा कोई दायित्व निभा रहा। क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ईश्वर देख रहा है वो उसे। मैं बड़ा दुखी मन से बोल रहा हूँ आपको। अगर आप इसमें भी राजनीति होगी तो भगवान ही देखेगा भाई तुमको। इस तरह की अगर आपने वो करना है, तब तो ईश्वर ही मालिक है, ईश्वर ही देख रहा है। हम तो उस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं सवेरे शाम कि हम इस प्रदेश को, हमसे भूल चूक हुई है, गलती हम तो क्षमा मांगते हैं। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। ये तो सबका कर्तव्य है। इसका कोई एक दो का तो है नहीं कि किसका, कांग्रेस का, बीजेपी का, किसका मकान जाए। ये कोई आपदा पूछ के आती है किसी से? लेकिन आपको इन चीजों में तो गंभीरता होनी चाहिए, तो फ्रंट से आकर के ले लेनी चाहिए सबको। आगे आए नहीं यार ऐसा हो। इसमें तो सामाजिक संस्थाएं बेचारी वो काम कर रहे हैं, दूसरे लोग, प्रदेश की सरकार भी अपने लेवल पे काम कर रही है। तो एक, लेकिन सेंटर से मुझे बड़ा हैरानगी है कि कोई बोल ही नहीं रहा, कोई दो शब्द नहीं आ रहे किसी कि क्या हो रहा है, कहाँ, क्यों जी हमने, किसी का बयान तो है यहाँ पर कोई पता ही नहीं। सांसद अपने घूम रहे हैं, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपने जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं क्या हो रहा है। यहाँ हर चीज को राजनीतिक उससे लिया जाता है, वो तो बड़ा दुखद है। कि मैंने 2023 में भी चिट्ठी लिखी, खत लिखा है मैंने सबको, सारे सांसदों को, मैं फिर लिखूंगा, देश के प्रधानमंत्री को भी लिखूंगा, इनके हाथ भी जोड़ूंगा सबसे आगे। आप जो कहाँ आपके हाथ माथा टेकना वहां टेक लूंगा।
लेकिन कुछ तो अपना दायित्व निभाओ भाई। पब्लिक ने चुना है, आपको लाखों वोटों से जीतते हो, कुछ जवाबदेही तो करो। कुछ तो हमको भी पता लगेगा कि यार आपने ये किया है। हम भी स्वागत करेंगे उस चीज का कि आपने इतना बड़ी बात उठाई। शांता कुमार जी ने इतनी बड़ी बात कही है, तो उनको भी तो हम धन्यवाद कर रहे हैं, जो इतनी बड़े अपने अपने विचार रखे उन्होंने, एक पार्टी लाइन से हट करके, और इतना उनके ध्यान को, उनको भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक बात रखी कि इसमें पैसा पड़ा है, इसमें देना चाहिए हमारे को। तो सारी चीजें ये, इसका मकसद ये बोलने का कि मतलब इसमें सबको आगे आना चाहिए। ये प्रदेश सबका है, किसी एक का नहीं। सबको पॉजिटिवली होकर के आपको आना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री वैसे भी कहते हैं हमारा दूसरा घर है हिमाचल। तो कब दिखेगा वो, कब आए? तो ये सारी चीजें बड़े बड़ा दुखी मन से बोलना पड़ता है कि हमको कोई प्रतिक्रिया कहीं से कहीं नहीं आती। सरकार प्रदेश में हालत कैसे चल रहे हैं, और इस तरह का सब कुछ होने के बावजूद केंद्र हम पे ध्यान ही नहीं देता।